गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मज़े में होंगे। राजकिरण क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर योगी, आपका होस्ट एंड दोस्त, आपके लिए साइटोलॉजी का एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हमने 2 क्लासें देख ली। पहली कोशिका के बारे में अध्ययन किया, दूसरा कोशिका के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी सेशन को या उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए एक नए चैप्टर के स्टार्ट या एक नए पार्ट के स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। कल हमने पढ़ा कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहली होती है यूकैरियोटिक, दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका को असीम केंद्रक या जिसमें पुराना केंद्रक पाया जाता है क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके एग्जाम्पल देखे थे हमने, बैक्टीरिया था, बीजीए था। उसी प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं जिसमें ससीम प्रकार का या विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देखे थे हमने, प्लांट सेल, एनिमल सेल, एल्गी और फंगी। ये सब किसके एग्जाम्पल थे? प्रोकैरियोटिक। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका के गुणों के बारे में अध्ययन किया तथा इनमें अंतर जाना। आज उसी सेशन को आगे करते हुए हम सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़े। और सेल ऑर्गेनेलिज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सेल कवरिंग के बारे में। किसके बारे में? यानी कि बाहरी आवरण की किससे ढकी हुई होती है। अलग अलग पादपों में, अलग अलग जीवों में अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज, सेल कवरिंग पाई जाती है। जैसे सेल कवरिंग आज का हमारा टॉपिक है। सेल ऑर्गेनेलिज में सेल कवरिंग। कोशिका का आवरण सेल ऑर्गेनेलिज में ही आते हैं कोशिका आवरण। किसी भी कोशिका को अगर हम माइक्रोस्कोपिक इमेज में देखते हैं, रखते हैं, तो उसमें 2 प्रकार के आवरण मिलेंगे। किसी में एक आवरण होता है, किसी में 2 प्रकार का। पहली होती है सेल वॉल और दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। और इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये क्या हुए? 2 आउटमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल्स, यानी कि बाहरी आवरण होते हैं जो सेल की क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं किसी बाहरी वस्तु से। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की खोज की थी। और मैंने बताया था कि कोशिका की खोज भी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ये क्या होता है? जैसे कोई सेल है, ये मान लो एक सेल है, और इसका बाहरी आवरण किसका बना होता है? सेल वॉल का। यानी कि कोई भी कोशिका है, उसका बाहरी आवरण में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। ये क्या होती है? एक दीवार होती है जो बाहरी छोटों का आघातों से क्या करती है? सेल का प्रोटेक्शन करती है। और ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन, कुछ जीवों में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ये क्या होती है? कुछ जीवों में अब्सेंट होती है। जैसे मानव की सेल में सेल मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है तथा सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसी प्रकार किसकी सेल वॉल की बात करती है। अब कुछ जीवों में क्या होती है? जैसे कुछ जीवों में प्लांट सेल होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की और हेमिसेलुलोज की। तो हम इसका जैसे आगे आगे अध्ययन करें। सेल वॉल के कार्य बताता हूं पहले। पहला कार्य होता है प्रोटेक्शन प्रदान, सेल को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। दूसरा कार्य है सेल की
साइज शेप को नियंत्रित या मेंटेन करना। ये किसके कार्य हैं? सेल वॉल के। अब प्लांट सेल में सेलुलोज किसकी बनी होती है? प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है तथा जो एनिमल सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है, फंगी में किसकी बनी होती है और एल्गी में किसकी बनी होती है, ये हम आगे आगे अध्ययन करेंगे। तो क्या है हमारा टॉपिक? सेल वॉल। उसमें हम पहले देखेंगे प्लांट सेल में। किसमें? प्लांट सेल। यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज। यानी कि किसी भी प्लांट सेल को जब हम देखेंगे तो सबसे बाहर क्या पाई जाएगी? सेल वॉल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? सेल वॉल। और इसके अंदर ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज। सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या शर्करा। फिर आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी क्या होती है? सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन प्लस एमिनो अम्ल। वह म्यूरामिक एसिड की। किसकी? यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन, एमिनो एसिड और म्यूरामिक एसिड तीनों कंपोनेंट मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक बैक्टीरिया की सेल वॉल। यानी कि जब आप बैक्टीरिया ऐसा होता है, ये क्या होती है? इसकी पूंछ। यानी कि ये क्या होता है? बैक्टीरिया। यानी कि इसमें क्या पाए जाते हैं? इसकी सेल वॉल के अंदर ये जो चारों तरफ है ना, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? पेप्टिडोग्लाइकॉन पाया जाएगा, एमिनो एसिड पाया जाएगा और म्यूरामिक एसिड। ये क्या है? बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं फंगी। किसकी? फंगी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तीसरा ऑर्गन है फंगी। फंगी या कवक। कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी? काइटिन की। फंगी की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जो एक क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। तीसरा है, चौथा है एल्गी। एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की।
और कुछ विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं। किसकी बनी होती है? मिनरल्स की। ये किसकी होती है? सेल वॉल, एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज की प्लस कैल्शियम कार्बोनेट और मिनरल्स की बनी होती है। फिर चौथा, पांचवा आ जाता है एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। बट सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यानी कि सेल वॉल में हम एनिमल सेल में क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी कि अनुपस्थित होती है, और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? उपस्थित होती है। इसके बाद कौन सा आता है? सेल मेम्ब्रेन आती है। कौन आती है? सेल मेम्ब्रेन, जो किसमें पाई जाती है? मानव कोशिकाओं में या ह्यूमन सेल्स में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसके अन्य नाम भी होता है। पहला अन्य नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा नाम है प्लाज्मा लेमा। क्या होता है? प्लाज्मा। और इसे अर्ध स्वायत्त, यानी कि ये क्या होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। क्या होती है? सेमी परमिएबल लेयर होती है। क्या होती है? सेमी परमिएबल लेयर होती है, जो कुछ चुनिंदा कणों को अपनी ओर आदान प्रदान करती है। क्या कहलाती है? सेमी परमिएबल लैंग्वेज कहलाती है। इसकी खोज क्रैमर व नेगेली ने की थी। सेल मेम्ब्रेन की खोज क्रैमर व नेगेली। यानी कि जो प्याज होता है ना, उसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है वो क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन।